पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर शादाब खान के साथ बचपन से क्रिकेट खेलने वाले आफाक खान, जिनको सोशल मीडिया पर इनका जुड़वा भाई भी कहा जाता है, इन दोनों ने क्रिकेट के लिए कितनी मारें खाई और शादाब खान कितने पैसे कमाते हैं। 10-15 लाख सैलरी आपकी होगी, PSL आ गया तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो तो 4 करोड़ तो आपको मिल जाता है। आफाक खान, आप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं। शादाब खान जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, उनके जुड़वा भाई के तौर पर लोग कहते हैं ये उनके जुड़वा भाई हैं। आप बचपन से क्रिकेट इकट्ठे खेलते आए हैं, एक स्टार बन गया, दूसरा मूवीज़ में चला गया है, ड्रामाज में चला गया है। मुझे बताएं ऐसी क्या वजह थी कि आप क्रिकेटर नहीं बन सके, और रिश्ता क्या आप दोनों का आपस में? क्योंकि हर जगह आप साथ होते हैं, स्टेडियम में, घर में, शादी पर, और शक्ल भी आपकी बहुत मिलती है। आप जुड़वा भाई हैं, छोटे भाई हैं, कज़न है, क्या है? सबसे पहले तो आपको स्टोरी बताते हैं कि स्टोरी स्टार्ट हुई बचपन से। बचपन में एक साथ खेलते रहे, तो सबसे पहले हमारी कज़न्स की टीम बनी, ठीक है। तो उसमें ये होता था कि सारे बड़े बड़े थे और हम 2 छोटे होते थे। एक पिक्चर आप देख रहे होंगे ये वाली, तो उसमें हम दोनों का काम ये होता था कि यार सब क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके जो बैग की हिफाजत हमने करनी, सामान है, मोबाइल है, कीज़ हैं, वो सब हमने हिफाजत करनी है। अच्छा। तो हम ये करते थे, शादाब और मैं, हम कहते थे यार हम अपना क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे। तो वहाँ से हमारा क्रिकेट का सफ़र आगाज़ हुआ, ठीक है। अब ये होता था कि शादाब फील्डर बहुत तगड़ा था, तो उसको फील्डिंग में चांस मिल जाता था, मुझे नहीं मिलता था। वो बड़ों की कज़न की टीम के अंदर बड़े बड़े सब, हम इतने छोटे छोटे, लेकिन उसको चांस मिल जाता था, मुझे नहीं मिलता था। इवन एक क्रूशल मैच एक दफ़ा चल रहा था और एक जो थे भाई बड़ा मार रहे थे हमारी टीम को, तो शादाब ने उसको रन आउट कर दिया था। अच्छा। इतनी सी एज में रन आउट कर दिया था। उसकी थ्रो में कहता हूँ, मैं समझता हूँ गोली ये बहुत पक्की थ्रो मारता था शुरू से, ठीक है। तो प्रैक्टिस एक बहुत ज़्यादा भी ऐसे वट्टा मारते हैं सीधा दूर से। ये अगर आप मुझसे इसका राज पूछे तो मैं इसका बताऊंगा कि आप शायद अगर पिंडी इस्लामाबाद से जो होंगे लोग, उनको पता होगा, कैरेज फैक्ट्री ग्राउंड है और एक है रेलवे ग्राउंड। वहाँ आप जाएंगे ना, वहाँ आपको एक किरचियाँ, पत्थर, ग्राउंड इस तरह टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। तो वहाँ आप नंगे पाँव चल नहीं सकते, इतना मुश्किल है। और वो वहाँ पे डाइव्स लगा रहा है, कभी यहाँ से जख्म हुए में इंजरी हुई, कभी यहाँ से। हम कहते थे पागल है, क्या कर रहा है? लेकिन वो चीज़ थी, वो उसकी बेस थी जिसने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, और आज माशाल्लाह ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स। वो डर खत्म कर दिया उनके अंदर से। वो ज़्यादा किरचियों पर छलांगे मार मार के, पत्थरों पर छलांगे मार मार बचपन से आप खेलते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो स्कूल वगैरह या पढ़ाई वगैरह कहाँ तक की आप लोगों ने? क्योंकि वो क्रिकेट में चले गए और आप मेरे ख्याल में फिर पढ़ते रहे, क्या सीन है? सीन ये है कि शादाब को तो शुरू से क्रिकेट का बहुत शौक था, जुनून था। अब ये होता था कि घर वाले भेजते थे स्कूल में, तो शादाब साहब पाए जो जाते थे वो ग्राउंड में पाए जाते थे। अब हमें नहीं पता चलता था शुरू में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पता तब चलता था जब आपको पता है अटेंडेंस शॉर्ट होती है ना, तो वो बुला लेते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग है और ये है कि हम पेपर्स में बैठने नहीं देंगे। तो उस टाइम ये होता था कि फिर जब पता चलता था, फिर घर वाले जाते थे तो फिर रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन ये होता था कि अब पूरा साल नहीं पढ़ा, आखिरी दिनों में पढ़ के पास। अच्छा, पूरा साल गया ही नहीं? जाता था बीच में, लेकिन मैचेस तो स्किप नहीं करता था। प्रैक्टिस में भी चल जाता था, पढ़ के और चला गया। लेकिन ये है कि आखिरी दिनों में ही पढ़ के ना, आप सपोज करें अगर पेपर्स होने वाले हैं, उनसे कुछ 7 दिन पहले पढ़ के, 3 दिन पहले पढ़ के जनाब अली अच्छे नंबरों से पास हो जाता। कोई ऐसे वाक़यात जो आप दोनों ने इकट्ठे फैंटी खाई हो और स्कूल घर से गए हुए हैं लेकिन पाए ग्राउंड में गए हैं? नहीं, मैं जाता था तो मैं स्कूल में भी पाया जाता था, लेकिन ये है कि वो शादाब ग्राउंड में ही पाया जाता था। और दूसरा ये कि बहुत ताने पड़े हैं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता था। और मैं आपको एक मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। अब शुरू में ये हुआ कि शुरू में पैदल भी जाते थे ना स्कूल में, तो उसके बाद जब साइकिल, आपको पता है बचपन में मिल जाए तो बंदा खुशी से निहाल हो जाता है कि यार साइकिल मिल गई है। तो शादाब को पहले साइकिल एक अच्छी सी लेके दी गई ना। अच्छा। हाँ, तो साइकिल लेके दी गई। अब ये होता था कि हम शूज़, हमें अच्छे पहनने का शौक था। आपको पता है कि अगर लॉट के माल की बात करें जो हमारे पास आते हैं, लंडा, तो उसमें जो शूज़ मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत सस्ते और ब्रांडेड, मज़े के। तो अब ये था कि शादाब साहब नई साइकिल लेके जनाब अली वहाँ पे गए हैं बाजार। तब कितनी उम्र थी मैक्सिमम? तकरीबन आप कह लें कि अंडर 17 अभी नहीं खेला था। अच्छा, पहले 16 साल के या 14-15 साल के, इतने सब बच्चा देख कर लंडे में जा रहा है शूज़ ढूंढने के लिए, क्योंकि शूज़ भी क्रूशल आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, वो आपका होने चाहिए अच्छे। तो वो जनाब अली वहाँ पे पहुँचे। अब वहाँ पे शूज़ देख रहे हैं भाई साहब यहाँ पे करके, और साइकिल यहाँ पे खड़ी की है। थोड़ी देर में आते हैं, देखते हैं तो साइकिल गायब। फिर क्या रात मुर्गा सारी रात मुर्गा। बस बेइज्जती बहुत होती थी। लेकिन ये है कि ये स्टेजेस से गुजर के आए हैं,
साइकिल गायब हो गई। घर वालों को लगता था कि ये क्रिकेटर बन जाएगा, टीम में चला जाएगा या नहीं? घर वालों को देखिए, घर वाले आपको पता है कि हर घर की यही कहानी होती है कि हर बंदा छोड़ देता है सपोर्ट करना। हाँ। सिर्फ एक माँ होती है जो हर जगह पे सपोर्ट करती है, और यहाँ पे भी यही स्टोरी थी कि माँ ने अपनी तरफ से ना जो भी इनके पास होता था कर के शादाब को कि यार कुछ खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो ये बस आप समझें कि ये माँ की दुआएं हैं और माँ की सपोर्ट है सबसे ज़्यादा। मार दोनों में से किसको ज़्यादा पड़ती थी? कोर्स उसको ऑफ कोर्स उसको। तो आपको यकीन था कि ये चला जाएगा कौमी टीम में? मुझे यकीन था, लेकिन ये कि शुरू में नहीं यकीन होता, क्योंकि आपके ऊपर बहुत अच्छे और बड़े प्लेयर्स होते हैं। इवन अंडर 17, 19 में उस तरह परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन ये है कि मेहनत बहुत ज़्यादा थी। आप जब मैंने देखा है पिच पे झाड़ू लगाते हुए देखा है, पानी सख्त धूप में, आप कलर देखें बिल्कुल वो। हाँ, वो पुरानी तस्वीरें में देखी, वो स्याह काला रंग और पीले रंग के दांत थे, वो क्या सीन है? अच्छा, उसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। लोग बाद में ना फिर बिफोर एंड आफ्टर लगा रहे थे फायजा ब्यूटी क्रीम को, इस तरह ना। नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन ये है कि देखें कलर उसका अच्छा है, साफ है माशाल्लाह, लेकिन उसने जो स्ट्रगल काटी है ना, जो धूप में आप देखें सुबह दोपहर शाम धूप में गुजारेंगे, आपकी लेयर ऊपर टैनिंग हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। और वो ये है कि दांत जो आप कह रहे हैं ना येलो, वो इसलिए होते हैं कि आप हमारे गांव में चले जाए ना कमर बिशानी, वहाँ का पानी ऐसा है। हाँ। तो उसकी वजह से आपके जो दांत हैं वो येलो हो जाते हैं। लेकिन ये है कि जब आप थोड़ा बहुत अच्छी मकाम में जाते हैं ना, तो फिर आपका कलर भी साफ हो जाता है और आपके दांत भी वाइट हो जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, हर जगह पर आप साथ होते हैं, तो अभी आपकी वैसे क्या मसरूफियत है, क्या करते हो आप? कि आपकी अपनी लाइफ में हर्ज नहीं हो रहा कि जो आप कर रहे हो एक्टिंग शेक्टिंग? बेसिकली मैंने की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, लेकिन ये कि मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, क्रेज़ था। जिस तरह शादाब को क्रिकेट का था, मुझे एक्टिंग का था। तो फिर ये हुआ कि मैं एक्टिंग में आ गया। तो अब ये था कि मेरे लिए ये था कि मैं एक इस मकाम पे लेवल पे जाके एक्टिंग कर सकता हूँ, बड़े रोल पे जाके एक्टिंग कर सकता हूँ। लेकिन मैं समझता था कि मैं अभी उस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस लेवल पे एक्टिंग करूँ, क्योंकि जो बंदा इस जीरो से जाता है ना ऊपर, वो फिर स्टार बनता है या सुपर स्टार बनता है। हमने ये लाइफ एग्जाम्पल हमारे सामने शादाब की है, ठीक है। तो मैंने यही बात फॉलो किया और अब स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छे लेवल पे हूँ। और दूसरा ये कि मैं कास्टिंग वगैरह भी कर रहा हूँ। लाइक अगर पिंडी इस्लामाबाद से कोई है और वो ड्रामाज में काम करना चाहता है, तो आपके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करे, वो इंशाल्लाह विद इन अ वीक ड्रामाज में काम करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है जनाब, मुझे भी कोई रोल दिलवा दे। हैं नहीं माशाल्लाह से आप तो माशाल्लाह से काफ़ी फेमस हैं और आपको तो स्टार है। नहीं, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत है। मुझे बताएं, आप शादाब की शर्ट्स जो हैं वो साइन करवा के लोगों में बांट रहे होते हैं, मैसेज करते हैं, जो कमेंट्स करें और शायद ज़्यादा जो सबसे करेगा उसको शर्ट मिलेगी। अगर आप शर्ट्स बेचने पर आ जाओ ना, तो आप बहुत पैसे इससे इकट्ठे कर सकते हो। शादाब खान की साइन हुआ शर्ट यार अगर आपको मिल रही है, शादाब के, बाबर के, नसीम शाह के, शाहीन अफरीदी के, पूरी टीम के। अभी भी ये भी इधर ये एक और वो पड़ी हुई थी, ये दिखाएं ये आपको मैं आपको पिक्चर्स देखी होंगी शायद आपने। हाँ। इस पे बाबर आजम के, शादाब के, हारिस रऊफ के, मोहम्मद वो जो हारिस हैं उनके, सबके तकरीबन ऑलमोस्ट साइन है। और ये उसके बाद फिर बाबर की अलग से शर्ट है, और ये शादाब की पर्सनल वर्ल्ड कप की शर्ट, यानी आपने अपने पास रखी हुई हैं। बहुत माल इकट्ठा किया है। जो क्रिकेटर्स हैं ना, जिस तरह शादाब भाई कोशिश करते हैं कि यार मैं फ्री ना बैठूं, क्योंकि आपको पता है फ्री बैठेंगे आपको जंग लग जाएगा, वो उस तरह प्रैक्टिस नहीं होगी। तो वो बैच चलेगी, काउंटी होगी, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होगी, डिफरेंट लीग्स हैं वहाँ में चले गए। तो ये मतलब बहुत कम मतलब चांद की तरह नजर आ जाए तो हम कहते घर आ गया। अभी ये जब वो PSL जीत के आए हैं, आप लोगों ने ऐसे इस्तकबाल किया जैसे दूल्हे का किया जाता है, पूरा वो पटाखे, फूल, केक, लाइटें, पता नहीं क्या क्या किया। ये उन्होंने कहा था या आपका आइडिया था? नहीं, ये हमारा आइडिया था। दूसरा सीन ये था ना कि हम चाह रहे थे कि रेड कारपेट से एक किस्म का इस्तकबाल करें, फूल बिछाए, देन उसके बाद हमने अनार लेके आए, एक प्रॉपर आतिशबाजी का मुजाहरा किया, एक मतलब भरपूर सा वेलकम करना चाह रहे थे हम। इसलिए शादाब भाई को खाने पीने में क्या चीज़ पसंद है, यानी जो सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं, घर आए तो यार है बनाओ मेरे लिए? खाने पीने में एक वो चीज़ है जो अभी मैं आपके लिए भी लेके आऊँगा, आपके नहीं यार, तो वो है करेला। हाँ जी, करेला और दाल चावल वगैरह बहुत पसंद है। इवन मैं करेला उस तरह लाइक नहीं करता, लेकिन करेला बहुत शौक से खाता। पैसे कितने कमाते हैं, यानी लोग सोचते हैं, या बाहर बहुत जिस तरह भी देखे ना, बाबर आजम यानी इतना अमीर हो गया बंदा कि जो सीनियर प्लेयर्स की ड्रीम कार्स थी वो उनके घर में ऐसे चल रही होती हैं जैसे साइकिल चल रही होती है। रमीज राजा ने जैसे कहा कि
आपकी फेवरेट कार कौन सी है, तो उन्होंने कहा मेरी BMW, तो उन्होंने कहा मेरी तो ड्रीम कार है। क्या ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इस तरह शादाब कितने पैसे कमा लेता है और इसकी कौन कौन सी फेवरेट कार्स हैं? शादाब की जो फेवरेट कार्स थी माशाल्लाह वो सब खरीद ली हैं। और दूसरा ये कि मतलब ले लेता है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप क्रिकेट के वाइज पूछना चाहते हैं कि कितना अर्न कर सकते हैं, तो वो तो ये होता है ना कि आप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके क्रिकेट में, फिर भी तकरीबन 10 लाख 20 लाख कितने अंदाजन, मतलब 20-30 हज़ार से ज़्यादा ही कमा लेते हैं। 20-30 हज़ार से? नहीं मैं एक्चुअल जानना चाह रहा हूँ। एक्चुअल तो नहीं होता, लाइक कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरीज आपकी होती हैं वो शायद 10-15 लाख सैलरी आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि आपको मैच फीस अलहदा मिलती है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आप मैन ऑफ द मैच बनते हैं तो वो आपको अलहदा मिलते हैं, ठीक है, वो डिवाइड भी होते हैं, ठीक है, सब प्लेयर में टैक्स भी होते हैं उसमें। और दूसरा ये कि आजकल माशाल्लाह से PSL आ गया, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो प्लाटिनियम कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी, तो अगर प्लाटिनियम वगैरह भी आप खेल लेते हैं तो 4 करोड़ तो आपको मिल जाता है। आगे क्या मसरूफियत है आपकी, और आपको तो क्रिकेट में कोई शौक नहीं है? क्रिकेट में ये है कि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर मुझे चांस मिला तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा PSL की तरफ आएंगे हैं। हाँ, साथ साथ मतलब एक्टिंग तो कर रहा हूँ, एक्टिंग की तरफ से खेलूंगा क्रिकेट, जो एक शोबिस लीग होती है ना वो मैं खेलूंगा। लेकिन बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं आप? मैं मैक्सिमम बॉलिंग करता हूँ, बैटिंग भी अभी शादाब की तरह ना मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन ये है कि वो तो बहुत परफेक्ट हो गया माशाल्लाह, लेकिन ये है कि मैं एज अ फास्ट बॉलर आप कह सकते हैं। अच्छा, और PSL के लिए आप ट्राई करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर।